तो माय फ्रेंड्स जेडी टेबल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं, देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। गाइस जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लीजिए, यूनिवर्स से अपने आप को कनेक्ट कर लीजिए। ओके, जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपके रीडिंग मैच करेगी। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहा है और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ लक्ष्मी माँ, डिवाइन यूनिवर्स, देवों का देव महादेव हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक हैं जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते आज इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज़ टारोट मदद कीजिए। तो गाइस मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके गाइस, तो जितना मैच करते हैं आपके साथ उतना ही लेना है आपको और बाकी को छोड़ना है। ओके, तो गाइस मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के बनाया गया है ये रीडिंग। तो गाइस इस रीडिंग को देखकर ना अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन ना ले। ओके, तो चलिए देखते हैं टारो कार्ड के जरिए जानने की कोशिश करते हैं आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहा है और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलना, थैंक यू तारो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आपने मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो गाइस सबसे पहला कार्ड है फोर ऑफ वांड। ओ माय गॉड, फोर ऑफ वांड आ गया है। नेक्स्ट है किंग ऑफ वांड। ओके वाओ। नेक्स्ट है हमारे पास जजमेंट। गाइस जजमेंट का कार्ड आ गए हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास टेन ऑफ पेंटिकल्स। ओ ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और नेक्स्ट कार्ड आ रहे हैं हमारे पास टेम्परेंस। गाइस टेम्परेंस का कार्ड आ गया। नेक्स्ट कार्ड आ रहे हैं हमारे पास टू ऑफ पेंटिकल्स। ओ गाइस थोड़े के लिए और फोर ऑफ कप्स। तो गाइस सबसे पहले मैं बॉटम का तीन कार्ड को रीड करने वाला हूँ। जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है वाइस वर्सा। अगर मैं बोलूँ ये आपका पार्टनर का एनर्जी और आपको लगे नहीं सर ये तो मेरी एनर्जी, तो आप अपने पे ले लेना, अदरवाइज आपका पार्टनर का है। ओके, तो सबसे पहला जो कार्ड है बॉटम से वो है फोर ऑफ कप्स। फोर ऑफ कप्स ये बताता है कि पास्ट में आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत सारे चॉइसेस थे, आपके अलावा भी दो चार चॉइसेस थे इसका, जो ये कंफ्यूज हो रखा था कि आपको चुने कि किसी और को चुने, कौन है आपका पार्टनर का बेस्ट ऑप्शन। ठीक है ना, कौन इसको ज़्यादा प्यार दे सकता है, कौन इसका ज़्यादा ख्याल रख सकता है। तो ये इंसान ने आपको फॉर ग्रांटेड लेके अपने ऑप्शंस में काम करने लग गया और आपको उठा दिया, ऐसा भी ये दिख रहा है। ठीक है ना, और हो सकता है कि आपका पार्टनर बहुत लालची किस्म के है, इसने लालच में आकर भी आपको ठुकराया होगा, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। फोर ऑफ कप्स आपका पार्टनर आज के डेट में देखा जाए करंट फीलिंग्स में ये इंसान आपको ऑफर करना चाहते हैं, आपको मनाना चाहते हैं, लेकिन किसी हो सकता है पास्ट में आपका पार्टनर ने आपको बहुत गंदा ट्रीट किया होगा, इसने कुछ भला बुरा कह दिया होगा जो आपके दिल में चुभ गई हो। तो ये इंसान ने कोशिश किया होगा दो चार दिन पहले कि आपको मनाए, आपको फिर से मनाए, ठीक है ना, लेकिन आप माने नहीं हो क्योंकि इसने जो कहा था ना पास्ट में कुछ ऐसी बातें जो आपके दिल में घर कर गई है, जिसके कारण इसने मनाने तो कोशिश किया लेकिन आप टस से मस नहीं हो रहे हो। ठीक है ना, आप रूठे हुए हो और पास्ट में आपका पार्टनर ने रूठा रूठा ही आपको छोड़ के चले गया था। लेकिन इस टाइम पे करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर आपको मनाना चाहता है, आपको ऑफर करना चाहता है। ऐसी बात नहीं कि आपका पार्टनर अकेला पड़े हैं, निठल्ले बैठे हैं, इसके लाइफ में बहुत सारे चॉइसेस है। अभी भी इसको आज भी प्रपोजल आया है इस इंसान को, ठीक है ना, फिर भी लेकिन आपका पार्टनर ने किसी का भी प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करा, ये सिर्फ आपको मनाना चाहता है, आप ही के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके, एक बार नहीं तो हजार बार कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन कोशिश इसकी जारी रहेगी, आज नहीं तो कल ये इंसान आपको मना ही लेगा, ऐसा इसकी थॉट्स है। ओके, फोर ऑफ कप्स आपका पार्टनर इस टाइम पे अगर आपको कॉल मैसेज नहीं कर रहे तो पार्टनर को करंट फीलिंग्स में डर है कि आप इसको रिजेक्ट कर दोगे, क्योंकि पास्ट में आपका पार्टनर ने आपको रिजेक्ट कर दिया था, तो इस टाइम पे आप इसको रिजेक्ट कर दोगे, इसलिए भी आपका पार्टनर ने आपको कॉल मैसेज करना, आपकी तरफ एफर्ट लेना इसने छोड़ दिया है। ठीक है ना, डर के मारे, क्योंकि आप इसको रिजेक्ट देखो, आपका रिजेक्शन ये सह नहीं पाएगा, भले इसने आपको रिजेक्ट कर दिया वो अलग बात है, लेकिन आपका रिजेक्शन नहीं सह पाएगा। नेक्स्ट है टू ऑफ कप्स। पास्ट में आप लोग का रिश्ता ना बहुत खूबसूरत था, आप लोग का एक दूसरे से बहुत ट्रू लव था, सच्चा प्योर सोल था, आप लोग एक दूसरे को सोलमेट का एनर्जी था, सब कुछ सही तरीके से हो रहा था, सीधे रास्ते है ना, सब कुछ तरीके से था, सीधे रास्ते, साफ जगह, सब कुछ सही था। लेकिन क्या हुआ, आपका पार्टनर ने हो सकता है किसी तीसरे के बातों में आकर आप लोग का जो खूबसूरत सा प्यार उसमें टांग अड़ा दिया। ठीक है ना, आपका पार्टनर ने किसी और के बातों में आकर आपको हो सकता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग में चलते आप लोग का बिल्कुल भी रिश्ता टूट गई। लेकिन राइट नाउ देखा जाए तो टू ऑफ कप्स आपका पार्टनर आपके साथ इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है, आपके बिताए हुए दिन को, क्वालिटी टाइम को याद कर रहा है, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है। आपका पार्टनर को काफ़ी हद तक आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि शायद आप ना इस इंसान को एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप अपने पार्टनर अपने आप
अपने लाइफ में नया पार्टनर चाहते हो, तो आपका पार्टनर यार ऐसा नहीं चाहता कि आप किसी और को देख लो, किसी और को चूज़ कर लो, ठीक है ना। ये चाहता है कि आप इसके प्यार में रहो, और ये इंसान आपको मिस कर रहा है, आपको कमिटमेंट देना चाहता है, आपके साथ इस रिश्ते को नई से शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर को लगता है शायद आप इस रिश्ते को मानोगे नहीं, तो आपका पार्टनर ना स्टार्टिंग दोस्ती भी बनाना चाहिए। ये कहना चाहता है अगर तुम मुझे रिश्ते में नहीं रखोगे, रिलेशनशिप में, एटलीस्ट दोस्ती तो कर लो मुझसे, क्योंकि ये इंसान पहले आपको दोस्ती करना चाहता है, और दोस्ती कर करके ये इंसान फिर से आपके दिल में जगह बनाना चाहता है। इसका यही टारगेट है, ठीक है ना। ये इंसान आपको बहुत मिस कर रहा है, आपके साथ फिर से इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है। ये चाहता है आपका पार्टनर कि जितना प्यार आपका पार्टनर आपको देना, उतना प्यार आप भी इस इंसान को दो, ऐसा ये चाहता है। नेक्स्ट है डेविल का कार्ड। डेविल का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर को बहुत बुरी सारी आदत है। अगर ये लड़की है तो छोटे छोटे कपड़े पहनना, या तो लड़कों से फ्लर्ट करना, या तो स्मोकिंग ड्रिंकिंग करना भी हो सकता है। आजकल तो आम बात है लड़की लोगों के लिए भी, ठीक है। लड़का लड़की कोई फ़र्क नहीं है, आजकल हर कोई ड्रिंक करता है, हर कोई स्मोकिंग करता है, ठीक है ना। तो गाइस डेविल का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर पास्ट में आपको बहुत दुख दिया, दर्द दिया, आपका पार्टनर ने बहुत तरसाया, रुलाया, परेशान किया इस इंसान ने, जिसके कारण आपके दिल में ना इसके लिए नेगेटिविटी पैदा हो गई है। आपके दिल में ना इसके लिए कोई अच्छी बात नहीं है। इसको लगता है आपका पार्टनर करंट फ्रेंड्स में सोचता है कि आप इसको धोखेबाज मानते हो, चीटर मानते हो, एक प्लेयर किस्म के इंसान मानते हो। आपको लगता आपका पार्टनर को लगता है कि आप इसको ऐसा ही मानते हो, ठीक है ना। आपके दिल में इसके लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं, कोई जगह नहीं, कोई प्यार नहीं, सब खत्म हो गया है, तो सिर्फ नफरत के अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है ना। आपका पार्टनर इस टाइम पे बहुत गुस्सा कर रहा है, आपको किसी और के साथ देख रहा है, बहुत जलस कर रहा है ये इंसान, आपको किसी और के साथ देखकर इसकी खून घोल रहा है, ये किसी और के साथ नहीं देखना चाहता है। भले ही ये इंसान है आपको ठुकरा के किसी और को अपनाया होगा, ये नो डाउट है ना, लेकिन इसने ये करे तो ठीक है, आप करे तो बहुत करेक्टरलेस है, ऐसा है, ठीक है ना। तो ये इंसान तो आपको ठुकरा के किसी और को चूज़ कर लिया था, लेकिन आपका पार्टनर जहाँ पे भी गया था वो शैतान के पास गया था। आज उस शैतान को पास आपका पार्टनर को समझ गया कि वो शैतान है, इंसान के नाम पे भेड़िया है, ठीक है ना। ये वो इंसान वापस आना चाहता है, डेविल का एनर्जी है। आपका पार्टनर इस टाइम पे उसको समझ में आ गया कि मैं अच्छा इंसान हूँ, मैं अच्छी लड़की हूँ, मैं ऐसे गंदे इंसान के लिए नहीं बना हूँ, इस गंदे इंसान को डिजर्व, ये इंसान मुझे डिजर्व नहीं करता, मैं अच्छे इंसान को डिजर्व करता हूँ, आपको डिजर्व करता है ये इंसान। आपका पार्टनर ने आपको कुछ नहीं दिया, लेकिन इस टाइम पे देना चाहता है। आपका पार्टनर आपको नेगेटिव विजुलाइज करता है, ये इंसान आपको पाना चाहता है। और डेविल का कार्ड ये भी कहना चाहता है कि आप दोनों में कोड बंधा हुआ है, आप लोग ना एक दूसरे से कभी दूर नहीं जा पाओगे। भले आप लोग के बीच में कितना भी दूरी आ जाए, दुनिया वाले खिलाफ हो जाए, फैमिली वाले खिलाफ हो जाए, लेकिन आप लोग का जो मन है ना, दिल है ना, प्यार है ना, वो कभी मिटा नहीं सकता, कि ठीक है ना। क्योंकि आप लोग ना यूनिवर्स की तरफ से जुड़े हुए हो। आप लोग का जो कनेक्शन है ना, ये कोई आम कनेक्शन है, बहुत ही डीप लव कनेक्शन है, ट्रू सोलमेट का कनेक्शन है। आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो, ठीक है ना। और आप लोग का रिश्ता कोई भी तोड़ नहीं सकता। आपने भी पास्ट में बहुत कोशिश कर लिया होगा इस इंसान से भागना, इस रिश्ते से दूर जाना, लेकिन आपसे भी ना हो पाया। जितना आप इस इंसान से दूर जाना, भागना, इस रिश्ते को तोड़ने की कोशिश किया ना, उतना ही आप रोए हो, उतना ही गिड़गिड़ाए, उतना ही तड़पे हो, और तड़प तड़प के आखिर फाइनली आप यही बोलते होंगे, यार मैं क्यों नहीं छोड़ पा रहा इस इंसान को, क्यों नहीं मैं इस इंसान से दूर जा पा रहा हूँ। तो गाइस, इस इंसान से दूर जा पाना तो आपकी बस की बात नहीं रहा। आपके पार्टनर के बाद तो आपका पार्टनर के भी बस की बात नहीं है इस रिश्ते से ये इंसान भाग जाए, ठीक है ना। आपसे दूर चले जाए, इस रिश्ते को तोड़ के किसी और के साथ बंध जाए। ये इंसान बंध तो सकता है, इसका शरीर बन सकता है, लेकिन इसका आत्मा नहीं, क्योंकि आप लोग आत्मा से जुड़े हुए, आप लोग का डिवाइन कनेक्शन है। और गाइस, डिवाइन कनेक्शन जो भागता है ना, वही रोता है, वही पछताता है, वो मरने की हालत में आ जाता है। डिवाइन कनेक्शन ऐसा होता है। तो आप लोग का डिवाइन कनेक्शन है, आप तो समझ गए होंगे, इसलिए भी आप कैसे भी करके, मतलब भले अकेला रहे हो, लेकिन इस इंसान से भागने की कोशिश नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर को अभी समझ में आ रहा है, जैसे आपका पार्टनर आपको छोड़ना चाहता है, इस रिश्ते को ठुकरा के आगे बढ़ना चाहता है ना, वैसे आपका पार्टनर में पाताल में घुस जाता है ये इंसान, ठीक है ना। और इसको समझ में आता है, अरे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है मेरे पास, कि मेरे साथ, ठीक है ना। ये खुद नहीं रह पाता, इसको भी समझ में आ रहा है धीरे धीरे करके आप लोग का जो कनेक्शन है आम कनेक्शन नहीं है। ऊपर वाला जब बना के भेजा है आप लोग को, तो घंटा कोई उखाड़ सकता है? कोई किसी का हिम्मत है दुनिया में किसी का? जो ऊपर वाला बना दिया आप लोग का जोड़ी, तो कौन माइका लाल है जो आप लोग को तोड़ देंगे, है ना। तो आप लोग को जोड़ी कोई नहीं तोड़ सकता, आप लोग सोलमेट हो। भले आप लोगों पे देखो गाइस, अगर एक बार एग्जांपल में देखा जाए तो मैं आपको जोर जबरदस्ती चांद तक ले जा सकता हूँ, लेकिन आपका जो दिल है, आपका जो हृदय है, वो चांद पे नहीं ले जा सकता। वो उसी इंसान के पास रहेगा जिससे आप प्यार करते हो, है ना। आपका शरीर को ले जा सकते हो। तो ऐसा ही है, आप लोग के बीच में भी दूरियां है, नो कॉन्टेक्ट है। आपका पार्टनर किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ बिजी होंगे, किसी कार्मिक सिचुएशन, कार्मिक के साथ जुड़े होंगे, धोखा दे रहे होंगे। ये इंसान पहले भी आपको धोखा देता है, अभी भी धोखा दे रहा है ये इंसान, ठीक है ना। सीधी सी बात, नो बकवास।
साफ शब्दों में बोलना चाहता हूँ मैं, जो भी है कार्ड आपको बता रहा है कि आपका पार्टनर धोखा दे रहा है, लेकिन धोखा देने के बाद भी इसको हजम नहीं हो रहा है, इसी का धोखा इसी को हजम नहीं हो रहा है। आज ये परेशान हो गया, पागल सा हो गया, आपको देखना चाहता है, आपको आराम से सामने से आकर ये इंसान निहारना चाहता है, आपको आपको आंखों को देखना चाहता है, आपका नाक को, आपको पूरा शरीर को एकदम डिटेल्स में इंसान देखना चाहता है पूरी तरह से, ठीक है ना। ये इंसान पागल हो चुका है, ये विजुलाइज करता रहता है आपको नेकेड, ठीक है ना। और डेविल का कार्ड तो ये भी बताता है कि ये इंसान आपको किसी भी हालत में पाना चाहता है, साम डांड भेंट जो भी लगाना पड़े इस इंसान को, सब कुछ तैयार करने के लिए तैयार है, लेकिन आपको खोना ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। डेविल का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर को लगता है कि इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, इस इंसान से मिलना नहीं चाहते हो, देखना भी नहीं चाहते हो इस तरह से, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर को पता है कि आप चाहे कितना भी गुस्सा कर लो, कितना भी एटीट्यूड कर लो, कितना भी घमंडी क्यों ना बन लो, लेकिन आपका पार्टनर आपको पाके रहेगा। इसको भी आपका भी जिद है ना, तो आपका पार्टनर का भी जिद है आपको पाना, आज नहीं तो कल ये इंसान आपको पा ही लेगा, अपने प्यार में जाल में फंसा ही लेगा ये इंसान, इस तरह से आपका पार्टनर का जिद है, ठीक है ना। आप इस टाइम पे इस इंसान का जिद बन गया। और डेविल गाइस, डेविल शैतान, आपको भी पता है ना शैतान कैसा होता है, तो ये शैतानी अभी चाल चलना चाहता है, इसमें शैतान आ गया है, शैतान घुस गया आपका पार्टनर के अंदर, अभी आपको छोड़ने वाला नहीं, बच के रहना इस इंसान से, ठीक है ना। कुछ भी कर सकता है ये इंसान, आपको पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, ओके। तो गाइस मैं कुछ राशियां बताना चाहता हूँ जो आज ओनली 4 कप्स का एलिमेंट आया है। कप्स बोले तो वाटर एलिमेंट, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क, वृश्चिक, और एक कार्ड है डेविल का कार्ड। डेविल का कार्ड एक ही राशियों को बताता है, वो है हमारे पास कैप्रिकॉन, मकर राशि। मकर राशि है, और पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क, वृश्चिक, बाकी सारे राशियों के लिए ये रीडिंग है। बाकी ये सब जो राशि मैंने बताया ये सिर्फ और सिर्फ मतलब आपके लिए हैवी है, आज के डेट में बहुत ज़्यादा हैवी है, ठीक है ना। और बाकी मैं कुछ महीने बताना चाहता हूँ गाइस, जो जून जुलाई अगस्त में हो सकता है कि आपका पार्टनर का बर्थडे हो, आपका बर्थडे हो, या तो जून जुलाई अगस्त में आप लोग का मिलना रहा होगा, या तो बिछड़ना रहा होगा, कुछ तो हो सकता है। आप लोग देख लेना, अच्छे से जानते हो आप क्या हुआ था, ठीक है ना, जून जुलाई अगस्त में। तो चलिए गाइस देखते हैं, बाकी कार्ड रीड करते हैं। सबसे पहले 4 ऑफ वांड। तो गाइस आप लोग हो सकता है 4 ऑफ वांड पहले से शादीशुदा, आप लोग ये रीडिंग को हस्बैंड या तो वाइफ के लिए देखने के लिए आए हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। अगर ऐसा नहीं है, आप लोग शादीशुदा नहीं हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग ने 4 साल का रिलेशन हो, 4 साल आप लोग लिविंग में रहा होगा, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। अगर हाँ आप लोग में लिविंग में भी नहीं रहा हो, ऐसा ही मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, तो भी आप लोग का ये ना अच्छा खासा पुराना रिश्ता है, कोई आज का 4 महीने का या तो 4 दिन का रिश्ता नहीं है, लंबे टाइम का रिश्ता है। मुझे तो लगता है 2 साल से पहले पुराना रिश्ता है, 2 साल, 4 साल, 3 साल, 10 साल, 12 साल भी हो सकता है, देख लेना, लेकिन लंबा 2 साल के ज़्यादा ही रिश्ता है, आप लोग का बहुत पुराना रिश्ता है। 4 ऑफ वांड ये भी बताता है कि अगर आप लोग क्रश भी हो ना, आंखों आंखों में आप लोग का प्यार हो गया था, तो आंखों आंखों में आप लोग का इतना डीप कनेक्शन बन गया था ना कि आप लोग एक दूसरे को लेकर सपने देखने लग गए थे, शादी का सपने देखने लग गया था। लेकिन हो सकता है कि आप लोग के बीच में ना फैमिली मेंबर ने इंटरफेयर करके ना आप लोग का रिश्ते को तोड़ दिया, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। लेकिन जो भी हुआ, 4 ऑफ वांड ये बताता है कि आपका पार्टनर देखा जाए तो इस टाइम पे आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है, आपके साथ शादी करना चाहता है। आपका पार्टनर करंट फीलिंग्स में किसी शादी में अटेंड कर रहा है, किसी इवेंट में है, किसी पार्टी में है, या तो गेट टुगेदर में है, जहाँ पे भी है ये इंसान, अगर किसी का शादी में है तो ये इंसान उस शादी को देखकर भी आप दोनों को विजुलाइज कर रहा है कि उन लोग का शादी हो रहा है, आप लोग का भी एक दिन शादी होगा, ऐसा ही रहेगा, ठीक है ना। हो सकता है गाइस डबल आपको ना 4 ऑफ 1 डबल वन बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। अगर आपको डबल वन बहुत ज़्यादा दिखाई दे तो आप यूट्यूब में या तो गूगल में जाके सर्च कर सकते हो, डबल वन एंजल नंबर का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास किंग ऑफ वांड। तो गाइस आपका पार्टनर बहुत जिद्दी वाला है, गुस्से वाला है, पास्ट में आपको आपका पार्टनर ने जिद में आके, गुस्से में आकर, और सबसे ज़्यादा कमजोरी तो आपका पार्टनर के ये ओवर स्मार्ट है, ठीक है ना। ओवर स्मार्ट में आके इस इंसान ने आपके साथ बहुत ज़्यादा बुरा बर्ताव किया, पास्ट में इसने पूरी तरह से आपको दबदबा बना के रखा, ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि आप इसके 2 कदम आगे बढ़ो, ये इंसान हमेशा आपको झुका के रखा है और आप भी झुकते रहे हो, ठीक है ना, ऐसा। लेकिन एक टाइम पे ऐसा भी आया कि आप झुकना बंद कर दिया, और वो टाइम हो सकता है कि आपका पार्टनर ने आपके ऊपर किसी और को चुन लिया होगा, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट ये भी दिख रहा है कि किंग ऑफ वांड। तो गाइस इस टाइम पे देखा जाए तो आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स में बहुत गुस्सा है, आपको लेकर नाराजगी बहुत है, आपका पार्टनर को दिल में आपके लिए बहुत नाराजगी है। हो सकता है कि ये जो चाहता था आपसे आप वैसा नहीं कर रहे हो, ठीक है ना, इसलिए नाराजगी है। लेकिन आपका पार्टनर आपको भी देख रहा है करंट फीलिंग्स में कि आप भी बहुत ज़्यादा नाराज हो, गुस्से में हो, तो आपका पार्टनर दोनों ही नाराज दिख रहे हो, दोनों ही ईगो क्लेशेस दिख रहा है, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर ना अभी आपको इस नाराजगी को दूर करना चाहता है, इससे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है ये दूरियां, ये नो कॉन्टेक्ट, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपके पास आना चाहता है, बहुत अट्रैक्टिव है, आपको लेकर फैसला ले लिया है इसने, बस अभी करके दिखाना है, ठीक है ना। राइट नाउ तो करंट फीलिंग्स में इसने फैसला ले लिया कि इसको आपको ही मनाना है, आपकी तरफ ही आना है, आज नहीं तो कल, इस तरह से, ओके। और इसको कुछ नहीं चाहिए, कोई अदर पर्सन नहीं चाहिए, ऐसा इसकी फैसला है, ठीक है।
लेकिन आपका पार्टनर अगर आपकी तरफ नहीं आ रहा है तो आपका गुस्से को देखकर, आपका जिद को, आपका नाराज़गी को देखकर नहीं आ रहा है, ये इंसान कुछ टाइम ले रहा है कि आपकी नाराज़गी मिट जाए, आपका गुस्सा मिट जाए। जिस दिन आपका गुस्सा मिट जाए, नाराज़गी मिट जाएगी, तो ये इंसान आपकी तरफ आएगा। इस तरह की सोच है। नेक्स्ट है जजमेंट का कार्ड। जजमेंट का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर ने इस रिश्ते में ना मर्यादाएं नांग दिया था, है ना। 100 बातों की एक बात और नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया, सब कुछ एक ही साथ बता दिया कि मर्यादाएं नांग दिया था, लाइन क्रॉस कर लिया था, है ना। बाकी आप समझ जाओ क्या क्या किया था। राइट नाउ आपका पार्टनर ना बहुत कर्मा फेस कर रहा है। यूनिवर्स की तरफ से आपका पार्टनर को डंडे बरसाया जा रहा है। आज इसका एग्जाम चल रहा है, और एग्जाम कौन ले रहा है? भोले बाबा ले रहा है इसका एग्जाम, ठीक है ना। ये एग्जाम दे रहा है भोले बाबा को। इसका मतलब वो हो रहा है, क्या हो रहा है, इसका रियलिटी चेक हो रहा है आपका पार्टनर का। जजमेंट का कार्ड ये भी बताता है कि पास्ट में जो जजमेंट, जो न्याय आपके साथ करना था, जो फैसला आपको देना चाहिए था, है ना, वो आपको ना देके किसी तीसरे को दे दिया, जिसके कारण आज के डेट में देखा जाए करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर कर्मा भुगत रहा है। ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। इसने अपने गलतियों का, इसने जो भी किया आपके साथ गलत किया, उसका माफ़ी मांगना चाहता है। लेकिन आपका पार्टनर को इस टाइम पे इम्पॉसिबल लग रहा है। क्यों इम्पॉसिबल लग रहा है इस टाइम पे? क्योंकि आप माफ़ नहीं करोगे, क्योंकि इसने आपके साथ बहुत गलत किया, इसलिए आप माफ़ नहीं करोगे। आपने पूरी तरह से इस रिश्ते को डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर दिया, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। आपका पार्टनर ने भी पास्ट में आपके रिश्ते को ठुकरा के डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर दिया था, लेकिन आज ये इंसान फिर से आपको पाना चाहता है, क्योंकि आपका पार्टनर ने जिसको भी अपनाया था, जिसके चक्कर में आपको धोखा दिया था ना, वो भी इंसान आपके लाइफ, आपका पार्टनर को धोखा दे दिया है। जिसके कारण घूम फिर के आपका पार्टनर आपके तरफ ही आना चाहता है, आपको माफ़ी मांगना चाहता है। आपका पार्टनर को अगर इम्पॉसिबल लग रहा है तो इसलिए इम्पॉसिबल लग रहा है क्योंकि गड़े हुए मुर्दे उठ के आ रहे हैं कब्र से। तो गाइस, कभी मुर्दे गड़े हुए उभर के आते हैं क्या? नहीं आता है। तो काफ़ी हद तक आपका पार्टनर आपको मनाना चाहता है, आपको माफ़ी मांगना चाहता है। इस टाइम पे अगर ये इंसान आपसे माफ़ी नहीं मांग रहा है, तो आपके पास नहीं आ रहा है ना, तो भगवान से प्रे कर रहा है। इस तरह से है गणपति बाबा, गणपति बाबा को रिश्वत देते जा रहा है ये इंसान। है गणपति बाबा, आपको मैं 21 लड्डू चढ़ाऊंगा, बस ये बंदा मुझे मेरे लाइफ में भेज दो, आइंदा से मैं कभी धोखा नहीं दूंगा। कुछ ऐसा मिरेकल कर दो गणपति बाबा, भोलेनाथ, कुछ ऐसा चमत्कार कर दो, इस रिश्ते को फिर से जुड़ा दो, आइंदा से कभी धोखा नहीं दूंगा, कभी चीट नहीं करूंगा, इस तरह से। तो गाइस, आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा मिन्नतें मांग रहा है ऊपर वाले से, ताकि ये एक बार और एक बार भी दिख रहा है कि इस बार अगर आपका पार्टनर इस रिश्ते में आप लोग का जुड़ जाता है ना, तो आपका पार्टनर को तो ऐसा ही लगता है, अगर ये रिश्ता इस पर जुड़ा ना, तो ये कोई बड़ा चमत्कार के ही हो सकता है, बहुत बड़ा जादू मिरेकल ही होगा जो आप लोग जुड़ जाओगे। नहीं तो अदरवाइज बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि एक बार अर्थी उठने के बाद, एक बार भरोसा उठने के बाद ना, कभी वापस नहीं आता है। तो इसको समझ में आ रहा है चीज़ें कि इसने कितना गड़बड़ किया है, कितना रायता फैलाया है, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर के हाथ में नहीं है ये रिश्ता, ना ही आपके हाथों में, ये ऊपर वाले के हाथ में है। ऊपर वाला अभी जजमेंट कर रहा है। आपका पार्टनर का लाइफ में बड़े बड़े डिसीजन चल रहा है शादी उदी को लेकर। आपका पार्टनर का अगर शादी होने वाला था तो टूट गई, ठीक है ना, इस तरह से। आपका पार्टनर का बड़े बड़े फैसला चल रहे हैं आपके पार्टनर के लाइफ में। और जजमेंट का कार्ड यही भी कहता है कि घूम फिर के ना, आज नहीं तो कल आने वाला 1 साल, 2 साल, 3 साल, मान लो जितना भी दिन मान लो देना आपको मानना है मान लो, लेकिन घूम फिर के ये रिश्ते का ना जो भागदौड़ है ना, आपके पास ही आने वाला है। देख लेना, मेरा 100% मैं लिख के दे सकता हूँ गाइस, आने वाला टाइम पे इस रिश्ते का ना मतलब फैसला ना आपके हाथों में ही आएगा एंड ऑफ द टाइम। यूनिवर्स बता रहा है, मैं नहीं बता रहा हूँ, कार्ड्स बता रहा है, ठीक है ना। भोले बाबा, गंगा मैया बता रहा है कि ये आने वाला फैसला ना इस रिश्ते का आपके हाथों में आएगा, कि इस इंसान को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। ये गिर गिराता हुआ, रेंगता हुआ आपके पास आएगा, आपसे माफ़ी मांगेगा, और एंड ऑफ द टाइम पे आपके हाथों में ये रिश्ता आएगा कि आपको इसको अपनाना है या नहीं है, ठीक है ना। बस थोड़ा धीरज करो, सब्र करो। और जजमेंट का कार्ड तो ये भी बताता है कि आपका पास्ट में बहुत बैड कर्मा क्रिएट कर दिए थे, जिसके चलते आपको कर्मा सब भुगतना था। तो आप कैसे भुगतोगे? तो इस इंसान के जरिए आपने कर्मा भुगता है, ठीक है ना। जो भी आपने, इस इंसान ने जो भी आपको दुख दिया ना, वो सब आपका बैड्स कर्मा था। अगर आपको लगता है नहीं, मैंने तो इस जन्म में कोई बैड्स कर्मा क्रिएट नहीं किया, तो हो सकता है आपने पिछले जन्म में कोई बैड्स कर्मा क्रिएट किया था, जो आपके लाइफ, जो दो कर्मा आपको भुगतना था इस जन्म में। तो आप ना कर्मा इस इंसान के जरिए ही आपने ये कर्मा अपना भुगते हो। अब आप क्लीन हो, नीट्स एंड क्लीन हो। आप, आपका कर्मा जो, कर्मा का जो वो है ना, पेंडिंग कर्मा सब क्लीन हो गया। आप नया कर्मा मत क्रिएट कीजिए, ओके। आपको जजमेंट मिलेगा बहुत जल्दी, फैसला, ये फैसला आपके हाथों में आने वाला है ये रिश्ते का। नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स फिर से वही बताता है कि आप लोग हो सकते हैं पहले से शादीशुदा हो, या तो आप लोग का अरेंज मैरिज हुआ हो, लव मैरिज भी हो सकता है, नो डाउट, देख लेना, जो भी हो, या तो आप लोग रहा हो एक दूसरे का, जैसे भी हो, लेकिन आपका पार्टनर इस टाइम पे आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, और आप ही को अपने फैमिली मेम्बर मान रहा है। अगर आपका पार्टनर फैमिली मेम्बर राजी नहीं था, तो उनको भी मनाता हुआ दिख रहा है आपका पार्टनर कि मैं तो
शादी करूंगा तो इसी इंसान से आपको लेकर बोल रहा है, ठीक है ना। और आपका पार्टनर आपको फैमिली मेम्बर मानता है इस टाइम पे, इस टाइम पे देखा जाए तो आपका पार्टनर रियूनियन करना चाहता है, आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है। टेन ऑफ पेंटिकल्स, आपका पार्टनर को लगता है कि आप स्टेबल हो अपने लाइफ में, और हो सकता है कि आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि फैमिली मेम्बर की तरफ से आपको भी कोई रिश्ता दिखाया जा रहा है, ऐसा उनको लगता है। लेकिन जो भी हो, आपका पार्टनर जल्द से जल्द आपके पास आना चाहता है और आपके साथ इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है। आपसे कंप्लीशन मिलते ही इसको, आप ही इसको फुलफिलमेंट हो, ठीक है ना। नेक्स्ट है टेम्परेंस के कार्ड। आपका पार्टनर पास्ट में बैलेंस नहीं कर पा रहा था, आपको बैलेंस करे कि फैमिली को बैलेंस करे, आपको बैलेंस करे कि फ्रेंड्स को, या तो कोई थर्ड पार्टी हो सकता है, जिसके कारण आपका पार्टनर ने दो दो जगह में हाथ दिया होगा इसने। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर बैलेंस ना कर पाने की वजह से इस इंसान ने आपको ठुकरा दिया। वो कहते हैं ना कि अपने लोगों को तो थोड़ा कम भी मिलेगा तो चलेगा, लेकिन मेहमान को ज़्यादा देना चाहिए, है ना। तो आपको अपना मान के इस इंसान ने आपको ठुकरा दिया था, आपको कदर नहीं किया, आपको बैलेंस नहीं किया, और बाकी जो अदर चीज़ें हैं उसमें आपका पार्टनर इन्वॉल्व हो गया और आप दोनों के बीच में दूरी आ गई, नो कॉन्टैक्ट है। टेम्परेंस का कार्ड ये भी कहता है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे अपने आप को हील करना चाहते हैं, अपने आप को हील करके आपके साथ इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है। आपका पार्टनर को इस टाइम पे देखा जाए करंट फीलिंग्स में पूरा होप है, उम्मीद है कि सब कुछ सही कर लेगा आने वाला टाइम पे। आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचता है कि आप हील हो गए हो, आप इतना हील हो गए हो कि आप इस टाइम पे अदर रिश्ते में भी जा सकते हो। लेकिन आपका पार्टनर को पता है कि आप लोगों का जो कनेक्शन है ना, आम कनेक्शन है, आप लोग सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम्स हो। आपका पार्टनर टेम्परेंस का कार्ड ये भी करते हैं कि आपका पार्टनर ना इस टाइम पे अपने आप को हील कर रहा है, अपने आप को सुधार रहा है, ताकि ये इंसान सही रास्ते पे आए, सही फैसला ले पाए, ठीक है ना। और ये जल्दबाजी नहीं करना चाहता है, आपका पार्टनर बहुत सोच विचार करके आपके साथ आ रहे हैं, ठीक है ना। और टेम्परेंस का कार्ड ये भी कह रहा है कि आपका पार्टनर बहुत प्रे कर रहा है, आपके लिए प्रे कर रहे हैं, इस रिश्ते के लिए प्रे कर रहे हैं। टेम्परेंस का कार्ड ये भी कहता है कि आपका पार्टनर ना इस टाइम पे ना ये भी दिख रहा है कि ये इंसान ना कि आपका पार्टनर ना इस टाइम पे आपके साथ नई शुरुआत तो करना ही चाहता है। प्लस ये भी दिख रहा है कि ये इंसान, वो मैं क्या बोलने वाला था यार, भूल रहा हूँ थोड़ा सा, चलो गाइस याद आएगा तो मैं बता दूंगा। नेक्स्ट कार्ड है टू ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस पास्ट में आपका पार्टनर जगलिंग कर रहा था आपको लेकर, किसी थर्ड पार्टी को लेकर, आपको लेकर, या तो किसी अपना फ्रेंड्स फैमिली हो सकता है, या तो कैरियर को लेकर, जिसके चलते आपका पार्टनर जगलिंग नहीं कर पाया, परेशान हो रहा था। तो इस इंसान ने आपको छोड़ना, आपको उससे दूरी करना, आपको ठुकराना इसने बेहतर समझा। लेकिन इसने पास्ट में तो ठुकरा दिया, लेकिन आपको ठुकराने के बाद आपका लाइफ में, आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत ज़्यादा मुसीबतें आ गई है, बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा इस इंसान को, क्योंकि आपका पार्टनर ना आपको छोड़ के ना इसने बहुत ज़्यादा मुसीबत से, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो गया इसको लाइफ में। हर जगह में आपको पार्टनर को नकारात्मक ही देखना पड़ा पैसे से देख लो, करियर में देख लो, या कहीं से भी देख लो, आपका पार्टनर को मुसीबत ही मुसीबत आ गया। तो ये इंसान अभी इसको लग रहा है कि आपके बिना इसकी ज़िंदगी में ना कुछ भी नहीं, खुशियाँ तो रूठ गई है जैसा इसको लगता है, ठीक है ना, दूर दूर तक नहीं है। आपका पार्टनर फिर से आपके पास आना चाहता है, बैलेंस करना चाहता है। आपका पार्टनर हो सकता है किसी और के साथ रिश्ते में है इस टाइम पे भी, ऐसा पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि एक हाथ से आपका पार्टनर राइट हैंड में कुछ ले के रखा है, एक पेंटिकल्स, जो आपका पार्टनर को बताता है कि अभी ये किसी जगह में इन्वॉल्व है, ठीक है ना। आपका पार्टनर का सिचुएशन बहुत टाइट है इस टाइम पे, समझ में नहीं आ रहा है क्या करे क्या ना करे। आपका पार्टनर बैलेंस नहीं बना पा रहा है अपने लाइफ में, इसका बैलेंस वाट लगी पड़ी है, ठीक है ना। आपका पार्टनर ऐसा भी इंसान है कि पास्ट में वो कहते हैं ना, दूर से ढोल सुहाना लगते हैं, दूर का ढोल सुहाना लगते हैं। तो आपका पार्टनर दूर का ढोल सुहाना देख कर आपको छोड़ के गए थे, लेकिन जहाँ पे भी गए थे आज डमाडोल में है आपका पार्टनर। आपका पार्टनर भले किसी और के साथ है, कोई कार्मिक रिलेशन में है, लेकिन आपका पार्टनर का ध्यान उधर बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ले तो रखा है राइट हैंड में ऊपर करके, मतलब उसके साथ है, लेकिन उसका ध्यान आपके तरफ है, नीचे लेफ्ट हैंड में है, ध्यान तो नीचे लेफ्ट हैंड में है, जो इससे खो गया है, जो इसने आपको खो दिया। इसका ध्यान, इसका जो दिल दिमाग है ना, सबकॉन्शियस माइंड आपकी तरफ ही है, लेकिन ये इंसान शरीर से किसी और के साथ हो सकता है, नो डाउट, देख लेना। और ये भी है कि आने वाले टाइम पे ये बैलेंस करना चाहता है, ये दो नाव पे सवार नहीं करना चाहता। इसको समझ में आ गया है कि इंसान अगर दो नाव पे सवार करेगा तो एक भी नाव उसको मतलब नैया पार ही नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये इंसान जगलिंग नहीं करना चाहता है, ये दो हिस्सों में बट गया था ये इंसान, तो ये अभी बटना नहीं चाहता। इसने आपको भी दो हिस्सों में बांट दिया था पास्ट में, लेकिन ये इंसान दो हिस्सों में बटने नहीं चाहता, खुद भी नहीं बटना चाहता है, कन्फ्यूजन से बाहर निकलना चाहता है। आपका पार्टनर आप ही को चूज करेंगे, आज नहीं तो कल इसने डिसाइड कर लिया आपकी तरफ आना है, आपके बिना इसकी ज़िंदगी अधूरी है, ऐसा इनको लगता है। राइट ना आपका पार्टनर आपको लेकर भी सोचता है कि आपने भी बहुत मुसीबत झेला है इस इंसान के चलते, इस इंसान के चलते आपका लाइफ में भी बहुत स्ट्रगल का सामना करना पड़ा, लेकिन आपने सारे स्ट्रगल को सामना करके आज आप खड़े हो गए हो। आप भले खड़े हो गए, कैसे भी खड़े हो, आपको पार्टनर को लगता है कि आप अभी घुटने पे नहीं हो, पहले आप घुटने में हुआ करते थे, रोने धोने का एनर्जी में थे, लेकिन अभी आप खड़े हो गए हो, आप मतलब एक
बैलेंस कर लियो अपने आप को, ठीक है ना। चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते हो तो क्या बोलते हैं, प्लीज़ भोले बाबा मदद कीजिए, क्या बोलते हैं हमारे दर्शकों का पार्टनर। तो गाइस आपका पार्टनर आपको बोलता है पोस्टपोनमेंट, थोड़ा मुझे टाइम दे दो, मैं सब कुछ सही कर दूंगा, मैंने सब कुछ जितना बिगाड़ा है सब कुछ सही कर दोगे, अभी मुझसे काम हो नहीं रहा है, मैं संभाल नहीं पा रहा, सिचुएशन मेरे हाथ से निकल गया है, पोस्टपोनमेंट मैं तुमसे माफ़ी भी मांगना चाहता हूँ, एक बार माफ़ कर दो, आखिरी बार माफ़ कर दो, आइंदा से कभी धोखा नहीं दूंगा, चीट नहीं करूंगा, आइंदा से कभी तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव नहीं करूंगा, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। मुझे थोड़ा टाइम दे दो, समय दे दो, मैं जब बहुत जल्दी तुम्हारे पास आऊँगा, मैं तुम्हारे बिना तो जी नहीं पा रहा हूँ, ये तो मैं ही जानता हूँ, मेरा भगवान जानते हैं, ऐसा कहना चाहता है। ओके। और पास्ट की चीज़ों को लेकर मैं बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहा हूँ, पछता रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है ना, मुझे माफ़ कर देना, मैं समझ नहीं पाया, ऐसा कहना चाहता है। तो चलेगा, इस देखते हैं अगर आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है भविष्य में, फ्यूचर में, तो कब तक है, प्लीज़ भोले बाबा मदद कीजिए। तो अपने आप कार्ड आया, ट्रस्ट का कार्ड आ गया है। तो सबसे पहले अगर टाइमिंग बता दो, बहुत सारे लोगों के लिए महीने भर लग सकता है और बहुत ही लगे लोगों के लिए आज ही का दिन या तो हफ्ते भर लग सकता है। ओके। और सिचुएशन बता दूं कि जिस दिन आपका पार्टनर अगर आपका पार्टनर किसी थर्ड पार्टी के साथ, किसी कार्मिक के साथ डील कर रहा है, उसके साथ रिश्ता टूटेगा तब आएगा आपका पार्टनर, ठीक है ना। और दूसरा सिचुएशन बता दूं तो आपका पार्टनर जब आपका पार्टनर को ट्रस्ट हो जाएगा, हाँ आपको मतलब आपका पार्टनर को पूरी तरह से यकीन हो जाएगा कि उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ आप ही राज करते हो, आपके बिना और कोई जीत नहीं सकता, आप ही चाहिए उनको, जिस दिन ये डिसाइड कर लेंगे उस दिन। और तीसरा तीसरा थर्ड सिचुएशन, जब आप इसको ट्रस्ट करोगे, आप इसको भरोसा करोगे, इतना कुछ होने के बाद भी अगर आप इसको भरोसा करोगे, एक और मौका दोगे तब, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है, आपको क्या करना चाहिए, प्लीज़ गंगा मैया मदद कीजिए, गाइडेंस का कार्ड दीजिए। गाइस आपके लिए गाइडेंस का कार्ड है इनोसेंट। आप दूसरे के लिए, अपने पार्टनर के किसी चीज़ के लिए अपने आप को बदलाइए मत, आप जैसे भोले भाला इंसान हो भोले भाला ही रहिए, ठीक है ना। आप किसी के लिए सुन के, सोच के, समझ के आप अपने आप को अकड़ू, जिद्दी, अहंकारी मत बना लीजिए, आप जैसे इनोसेंट है वैसा ही रहिए, ठीक है ना। और बिंदास रहिए, खुश रहिए, खुश होने के लिए सीखिए, आप लोगों के ऊपर डिपेंड मत कीजिए, अपने ऊपर डिपेंड कीजिए, अपने ऊपर भरोसा कीजिए, आप में खुश रहिए, ठीक है ना। ऐसे आपके लिए गाइडेंस आया है। और एक्सेप्ट करना सीखिए चीज़ों को, ठीक है ना, जो भी सिचुएशन है, जैसा भी चल रहा है उसको एक्सेप्ट करना सीखिए। तो गाइस श्री कृष्ण भगवान का देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स है फ्यूचर में आपके लिए, तो प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए। तो आपके लिए ब्लेसिंग्स है गिल्ट का कार्ड, जिसने आपको इग्नोर किया, जिसने आपको गिल्ट में पहुंचाया, जिसने आपको धोखा दिया, चीट किया ना, आपको भी उसको देखने को मिलेगा, वो भी इंसान रोता हुआ, बिलखता हुआ देखने को मिलेगा, जिस इंसान ने आपको तरसाया, रुलाया, ये भी आपके लिए ब्लेसिंग्स है, ठीक है ना। और जिस इंसान ने आपके ऊपर नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक किया, तो कुछ भी ऐसे बैड स्पेल वगैरह किया है ना, तो वो सब रिटर्न चले जाएंगे, श्री कृष्ण भगवान का ये भी ब्लेसिंग्स है आपके लिए, ठीक है ना। और आप गिल्ट से बाहर आ जाओगे, पश्चाताप एनर्जी से बाहर आ जाओगे, ये भी ब्लेसिंग्स है आपके लिए। तो चलिए गाइस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का चार उपदेश क्या है जो आपको इस टाइम पे फॉलो करना चाहिए, प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए, चार उपदेश दीजिए। तो सबसे पहला उपदेश है आपके लिए, क्रोध उन्हीं लोगों को अधिक आता है जो मन की पीड़ा को स्पष्ट रूप से कह नहीं पाता है। तो गाइस जो भी आपका मन की बात है वो स्पष्ट स्पष्ट रूप से कहिए, ठीक है ना, मन में मत रखिए। नेक्स्ट क्या आ रहा है श्री कृष्ण भगवान का उपदेश, तो बदल जाओ वक्त के साथ, या तो फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो, ठीक है ना। तो गाइस ये था आपके साथ दूसरा उपदेश। तो गाइस चलिए देखते हैं तीसरा उपदेश क्या आ रहा है आपके लिए, तो प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए। तीसरा उपदेश आपके लिए आ रहे हैं, हाँ, अगर किसी और का दुख देखकर आपको भी दर्द होता है तो इसका मतलब है कि आपकी आत्मा में परमात्मा विराजमान है, ठीक है ना। तो गाइस चौथा उपदेश भी अपने आप आ गया है, तो इसी को लेंगे, दूसरा नहीं लेंगे। तो दूसरा आखिरी उपदेश है, प्रभु सुख देना तो बस इतना देना कि जिसमें अहंकार ना आए, और सुख देना, दुख देना तो इतना देना जिसमें आस्था ना टूटे। ओके गाइस, तो ये था श्री कृष्ण भगवान का चार उपदेश। तो चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या। लव मैसेज तो बनता है गाइस, क्योंकि लव ही ऐसी चीज़ है, प्यारी ऐसी चीज़ है, तो दुनिया को, नफरत को मिटाया जा सकता है, बाकी नफरत को कोई चीज़ नहीं मिटा सकता, धन दौलत ऐशो आराम हुस्न कुछ भी नफरत को नहीं मिटा सकता। नफरत को मिटा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ प्यार, प्यार ही नफरत को मिटा सकता है, बाकी और दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो नफरत को मिटा ले। तो लव मैसेज तो बनता है ना। तो चलेगा इस देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है। तो पहला लव मैसेज है कि आपका पार्टनर, यू मेक मी हैप्पी नो वन एल्स कैन। तो गाइस आपका पार्टनर कहना है कि जिस तरह से आप इसको खुश करते हो, खुश रखते हो ना, दुनिया को कोई भी मर्द या तो कोई भी इंसान ना आपको, आपका पार्टनर को उस तरह से खुशी नहीं दे सकता है, खुश नहीं कर सकता। ओके। तो नेक्स्ट आखिरी कार्ड आ रहा है, ट्रू लव इज अ टाइट हग आफ्टर ए फाइट। तो आपका पार्टनर कहना है जो सच्चा प्यार करते हैं ना, वो झगड़ा करने के बाद एक कस से गले लगाते हैं। तो आपका पार्टनर कह रहा है कि आपका पार्टनर कह रहे हैं आपको कि आपको कस के गले लगाना चाहता है ये इंसान, ठीक है ना। तो
गाइस ये था रीडिंग। तो रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।